अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और आपने मेरा सुबह का देखा होगा, वो आलू वगैरह वाला मैं आपको दिखा रही थी। तो खैर ये उसी दिन का नेक्स्ट पार्ट है। वो इसलिए सुबह बना के एंड किया था क्योंकि वो कल का व्लॉग था, ठीक है ना। तो ये आज का व्लॉग है। और मैंने कहा आपकी उस दिन की रेसिपी अधूरी रह गई थी, वो पम्पकिन सूप वाली। तो अभी मैं बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। हम लोगों ने अभी दोपहर का खाना खाना है, तो नानू ने मुझे कहा कि मैं बना लूं, तो मैं बनाने लगी हूँ और आपको भी दिखाऊं। बहुत ईजी है, झटपट बन जाता है। तो लेट्स गो। ये है हमारे पास बीफ, और ये इस तरह शॉपर में सेपरेट करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये है हलाल वाला, ठीक है। मेरे आने से पहले नानू नानाबू वगैरह जाके गोश्त खरीद के लेके आए थे मेरे खाने के लिए। मतलब ये तो मुस्लिम नहीं है, तो ये लोग तो बीफ अगर खाएं भी तो कोई भी बीफ खा सकते हैं ना। तो ये हलाल बीफ तो वहाँ से लेके आके रखा हुआ था, तो इस वजह से इसको मेरे खाने वाला जो भी गोश्त है वो सारा अलहदा करके इस तरह शॉपर्स में बना के रखा होता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि ये मेरे खाने वाला है, समझ गए। तो अभी हम बनाते हैं, बीफ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और बीफ के साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन और ग्रीन अनियन, और साथ में वो हमारा पम्पकिन, ठीक है ना। सबसे पहले बीफ ऐड करना है हमने, तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पैन में ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है, ठीक है। क्योंकि हमारी चीज़ें भी थोड़ी सी हैं, मैंने अपने लिए, नानों के लिए और नानाबू के लिए बनाना है। नानाबू भी आ गए हैं, तो खैर ये ऑयल इतना सा लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने बीफ डालना है। ये बीफ मैंने डाल दिया है, और ये बीफ ना, ये देखो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस किया हुआ, ये देख लो कितना बारीक है, ताकि ये थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे तो ये गल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी इसको मैं फ्राई कर लूँ एक दफ़ा, फिर बाकी आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं इसके अंदर लहसुन और प्याज डाल रही हूँ, ग्रीन प्याज, ठीक है। थोड़ा सा इनको सौते करेंगे, और इसके अंदर नमक डालना है आपने। नमक मैंने डाला है थोड़ा सा, हस्बे जायका वो, ठीक है। और इस तरह से ना थोड़ा सा सौटे कर लें, इतना सा ही सौटे करने की ज़रूरत है ये लहसुन को और ग्रीन प्याज को। अब ये हमारे पम्पकिन जो है हमारे पास, हमने ये इसमें डालना है। गोश्त आपने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना है, ज़्यादा आपने पम्पकिन लेना है। देख लो हमने कितना सारा लिया, गोश्त की क्वांटिटी की निस्बत इसकी क्वांटिटी आप देख लो, ठीक है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा सौटे करना है कि थोड़ा सा ना ये जो पम्पकिन है ये भी फ्राई हो जाए थोड़ा सा। ये चाइना सॉल्ट है, नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ, ठीक है ना। लाल मिर्चें पाउडर, और ये भी आपने अपनी पसंद के मुताबिक डाल लेनी है, हमने इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी सी ही डालनी है, ठीक है। और इसको बस मुसलसल आपने सौटे करते रहना, थोड़ा सा ये पम्पकिन सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपने इसमें पानी भी डालना है। ये देखो ना, ये इसका पानी निकल आया है पम्पकिन का। तो इतना इतना सा ना इसको बस सौते करना है आपने। सोया सॉस भी ज़्यादा सी नहीं डालनी, बस छोटा थोड़ा सा स्प्लैश, बस कह लो 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। तो आपने नमक वगैरह अपनी हर चीज़ उस हिसाब से डालनी है, क्योंकि आपने सोया सॉस भी डालनी है, ठीक है ना। और इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ये मैंने अब इसमें पानी ऐड कर दिया है, जो कि बन जाएगा हमारा सूप, ठीक है। और आई होप कि नमक शमक सारा पूरा हो, और मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, और भी आप डाल सकते हो।
चीज़ें देख के। ये देखो, अब जैसे ये काफ़ी सारा है ना, तो हम इसके अंदर अभी थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो बस इतनी सी रेसिपी है। अब आपने इसको सूप को थोड़ी देर पकने देना है, जब तक कि आपका पम्पकिन बिल्कुल गल जाए। ये बिल्कुल रेडी होता है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अब ये हमारा जो पम्पकिन है ये ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, देखो। तो इसका मतलब ये है कि ये पक गया है। दैट्स इट। इस पॉइंट पे आके आपने अपना चूल्हा बंद कर देना। ज़्यादा नहीं गलाना इसको कि ये इसके अंदर ही मिक्स हो जाए, हलवा बन जाए सारा। बस जब देख लिया आपने गल गया, उस टाइम आपने चूल्हा बंद कर देना है। रेडी हो गया आपका सूप। इसके अंदर आप चावल डालें, बॉयल चावल डाल के खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा, कंफर्ट फूड लगेगा। वैसे भी पीना चाहें आप पी सकते हैं। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग भी ये वाला सूप बना के पी सकते हैं। अब हम खाने लगे हैं खाना, और ये मेरा सूप आ गया। और ये मेरे चावल देख रहे हो आप, ये चावलों के अंदर हैं बीन्स डले हुए हैं, देखो नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे इस तरह चावल बॉईल कर लेते हैं। बीन्स के अलावा इसमें छल्ली भी है, क्रश कराई हुई छल्ली और बीन्स। तो अभी इसको मैं इस तरह लूँगी, हो गया। इस तरह लिया चम्मच में और सूप के अंदर मिक्स कर लिया। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, इतना मज़ा आता है ना, आहा हा। ऐसा कोई कंफर्ट फूड बनता है आपका, क्या बात ज़बरदस्त। ये बाकी हम यहाँ रख देंगे। अब इसको हमने सूप में मिक्स करना है और खाना है। नाना वो ऑलरेडी खा रहे हैं, आपको शुड़ुक शुड़ुक की आवाज़ें आ रही होंगी। देखा, 이렇게 밥 먹으면서 그 사람들로 못 고프겠다. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 하고. बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। चलो बस अब हम खाना खाते हैं, और आपको सूप की रेसिपी भी मिल गई है। नेक्स्ट टाइम हम नई रेसिपी के साथ आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नानू ने बाहर बुलाया है, कह रही हैं कि आके दिखाओ मैं क्या कर रही हूँ। उनको हो रहा है कि वो चाह रही हैं आपको सब दिखाएं। जो जो यहाँ पे होता है वो कहती हैं सारा कुछ दिखाओ। जो जो भी वो कर रही है ना, वो कहती हैं ये भी वीडियो बनाओ, ये भी वीडियो बनाओ। तो अभी देखते हैं क्यों बुला रही हैं। कुछ कर रही हैं, मूलियों के साथ कुछ हो रहा है। 뭐해요? 무시래기 이거 어, 이거 해개고 이제 김치 이거 이거 장조림 해야 돼 이거. 배우태 말리고서. 내가 이렇게 줘서 말하면 아니 그 사람들이. 아니 나 얘기해도 돼요. 응, 이거 장조림 한다고 이제 말리고 개고. नानू कह रही हैं कि ये पत्ते उतार रही हैं, ये मूलियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, इनके पत्ते उतार रही हैं, उनको ड्राई करेंगे। तो आपको याद होगा छंगजोरिम बनाई थी। 이거 당근이야 당근. वो नाना वो वहाँ पे लगे हुए हैं कुछ करने, नजर नहीं आ रहे होंगे आपको, ठहरो। वो देखो। वो क्या कर रहे हैं, देख के आते हैं हम उनको। बैंगनों के साथ कुछ हो रहा है। यहाँ एग प्लांट्स उतार रहे हैं नाना। खाजी देखा, सारे खुश खुश यहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। लो ये हेलो। 맛있어요. वो वाले घर वालों ने ना, जो उधर वो वाले घर वाले, उन्होंने कोई म्यूजिक लगाया हुआ है, उस पे डांस हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे एग प्लांट्स लगे हुए हैं, ये वो भी, ये भी, और भी नीचे इतने सारे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी। खैर मैं आपको बता रही थी कि नानो जो वो पत्ते उतार रही हैं, वो क्यों उतार रही हैं। वो उतार इसलिए रही हैं कि पत्तों को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद याद है मामा ने आपको छंगजोरिम बनानी सिखाई थी, तो उसको बनाते हुए डालेंगे। याद है मामा ने पत्ता गोभी ड्राई हुई भी डाली थी उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी ड्राई करके उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके लिए उतार रही है नानू। 이것도 있어? 닭도리 만드는 거 닭고기. 닭고기 만드는 거. ये देखो, ये भी गाजरें,
ये भी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो ये गाजरें लगी हुई हैं सारी, ये नाना ने अभी अभी उतारी है। बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये चिकन बनाने के लिए उतारी कह रही हूँ, ये चिकन बनाते हैं एक किस्म का, उसके अंदर डालते हैं आलू और गाजरें। ही ये अभी चुन्नी है। बिगो मूली देखना जरा, वाह ये भी देखो हमारी जायंट मूली। अभी सही नहीं पकी, सिर्फ पकी कह रही हूँ। ये अभी सही से पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई, आपको दिखाने के लिए निकाली है। ये देख लो, इन लोगों की मूलियाँ ग्रीन कलर की होती हैं, वो जो पाकिस्तान में वाइट वाली होती है ना, वो वाली नहीं है मूली, लेकिन ये इस तरह की ग्रीन कलर की होती है और ज़रा ना जायंट होती हैं। ये अभी बड़ा मीडियम सा साइज़ है। लो इको तू। अभी धूप निकल आई है, अगर रात को आज स्टार निकले और अच्छा मौसम रहा तो फिर मैं आपको लाजमी स्टार दिखा दूंगी। चलो अगर हम ये कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे रियल नानू नानाबू कौन से हैं, जो मेरी मामा की मामा और बाबा कौन है। ठीक है, तो जो ये मेरी नानू है ना, ये मेरी मामा की मामा है, ये मेरी सगी नानू है। ठीक है, और जो नानाबू हैं ये वाले, ये मेरी नानू के छोटे भाई हैं। और जो मेरे अपने नानाबू हैं वो फौत हो चुके हुए हैं। मैंने एक दफ़ा बताया था, तो हो सकता है कि ना देखा हो आपने, लेकिन मेरे नानाबू की डेथ हो चुकी हुई है। तो जो ये नानू है ये मेरी अपनी नानू है। ठीक है, मेरी मामा की मामा। और जो ये नानाबू हैं ये छोटे नानाबू हैं, मीन्स के नानू के छोटे भाई। और कोरिया में जो दो नानू हैं, जिनको छोटी नानू मैं कहती हूँ, वो दोनों मेरी नानू की छोटी बहनें हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे नानू नानाबूज में कंफ्यूज हो। और जिनके घर हम उस दिन गए थे, जो बड़े नाना मैं कह रही थी, वो मेरी नानू के बड़े भाई हैं और उनकी बेगम। ठीक है, अब आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। हाँ, और कोई पूछ रहा था कि मामा आपकी कोरियन है, नाना नानी आपके जो हैं वो चाइनीज़ हैं, और बाबा आपके पाकिस्तानी है, क्या सीन है। तो गाइस, मेरी मामा, मेरी नानाबू ये सारे कोरियन हैं, बस इनके पास चाइनीज़ सिटीज़नशिप है, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स हैं, इस वजह से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अदरवाइज़ ये कोरियन हैं। और अब सारे कोरिया मूव वापस क्यों कर गए हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि असल मुल्क उनका कोरिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रहने का मकसद ये है कि मैंने नानू ने उस दिन आपको बताया था कि नानू को यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे रह के वो ये सारा कुछ कर सकती हैं। और वहाँ पे नानू कभी कभी चली जाती हैं, महीने दो बाद ले आते हैं नानू को, ऐसा नहीं है। तो अभी नानू आ जाएंगी कुछ महीने डेढ़ में कोरिया आ जाएंगी, तो फ़िलहाल वो यहीं पे है। और फिर किसी ने मुझे ये भी पूछा था छोटे नानाबू की फ़ैमिली कहाँ पे है, तो मैंने उस दिन वीडियो में बताया था उनकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी है और उनके दोनों बेटे जो उनसे हैं, एक मामू बीजिंग वाली साइड पे उनका बिज़नेस है, वहाँ पे होते हैं, और एक मामू कोरिया होते हैं। तो ये नानाबू भी यहाँ पे अपने घर में अकेले होते हैं। मेरी नानू भी इधर अकेली रहती हैं, नहीं नानू के साथ कोई नहीं रहता, खुद ही ये लोग रहते हैं। तो बस मैंने कहा Q&A भी कर ले साथ साथ। किसी ने पूछा था कि मेरे नानू नानाबू मुस्लिम है कि नहीं है, तो गाइज़ ये लोग मुस्लिम नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी मामा मुस्लिम है। नानू वगैरह सारे जितना मेरा न्याल है सारा नॉन मुस्लिम है, एथिस्ट हैं ये लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, ना क्रिश्चियनिटी, ना बुद्धिज़्म, ना इस्लाम, कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप अब आपको पता चल गया होगा ये भी, जबकि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है न्यू फॉलोअर्स आते रहते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है। तो ये मुस्लिम नहीं है। आई गेस मोस्टली यही क्वेश्चंस थे सबके कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि मेरी नानू जो हैं वो इतनी सब्जियां वगैरह जो उगाती हैं उनका क्या करते हैं। तो अब जैसे ये
एग प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो ये एग प्लांट्स डेली खाना वगैरह बनता है तो साथ साथ बन जाते हैं, खा लेते हैं। ये लोग ज़्यादा गोश्त इतने शौक से नहीं खाते, गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होते, वेजिटेबल्स शौक से खाते हैं। तो इस वजह से ग्रीन बीन्स लगे हुए थे पहले, तो ग्रीन बीन्स सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब सीज़न ख़त्म हो गया, तो वो भी जब खाने होते थे इधर से उतार के खा लिए। और क्यूकम्बर्स लगे हुए थे, तो वो भी डेली सैलड बनता है, खा लेते हैं, वो इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। और अब ये जितनी भी कॉर्न लगी हुई है, छल्ली जिसको कहते हैं, घर के अंदर वाली की बात कर रही हूँ, ठीक है, घर के गार्डन के अंदर, ये छल्ली को क्या करते हैं, कुछ बॉईल करके खा लेते हैं। जिस टाइम पे खाना वगैरह खाने का दिल नहीं करता, तो खाने की जगह पे एक दो छल्ली खा के बस वही खाना हो जाता है, ठीक है, खा लेते हैं। या उसको अब जैसे मैंने कोरिया जाना है, तो मैंने जाते हुए लेके जानी है सारी बॉईल की हुई है, उनको हमने पैक कर लिया, वो अभी आपने देख लिया, तो वो लेके चले जानी है मैंने इस तरह। और जो बाकी बच गई उसको इन्होंने क्या करना है, तोड़ के रख लेना है, ड्राई हो जाएगी जब वो, तो उसको जाके पिसवाएंगे भी नहीं, बस उसको थोड़ा सा ना दरदरा सा करवा लेंगे, वो फिर चावलों के साथ मिक्स करके बॉईल करके खाते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है, जो ये मूली है और जो बंद गोभी लगी हुई है यहाँ पे, वो है किमची बनाने के लिए, उसकी क्या कहते हैं, बंद गोभी की किमची बनेगी। और मूलियों का क्या बनता होता है, मुझे ना कुछ भूल रहा है, मूलियों का भी ना कुछ उस तरह का बनता है, तो ये उन सब चीज़ों के लिए ये सारी अब ना, जब नेक्स्ट मंथ इन सारी चीज़ों का मुकम्मल काम हो जाएगा, उसके बाद ये सारा गार्डन जो सा है नानों का खाली होगा। फिर दोबारा इसके ऊपर, जब तक दोबारा से मौसम नहीं खुलेगा, गर्मियाँ वाला सीज़न कह लो या स्प्रिंग वाला टाइम नहीं आएगा, तब तक इसके ऊपर अब दोबारा खेती बाड़ी नहीं होनी है, क्योंकि फिर स्नोफॉल हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें हैं सारी किसी ना किसी चीज़ के लिए ही इस्तेमाल होती हैं, और ना इनको सेल करते हैं, इतनी है नहीं कि सेल की जाए, बस खाली। या कभी ऐसा होता है, जो हमारे घर के पीछे मामू रहते हैं, उनके घर में गार्डन नहीं है, तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी वो मामी आई हुई थी यहाँ से, पता नहीं क्या तोड़ के लेके गई हैं। कुछ दिन पहले भी वो आई थी, उनकी अम्मा आई हुई थी, तो वो यहाँ से एग प्लांट्स उतार के लेके गई थी कि उनकी मामा के लिए खाना बनाना था उन्होंने, तो एग प्लांट्स लेके गई थी, क्योंकि नानू ने कहा हुआ उनको कि जो भी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ से आके ले जाओ, मैं अकेली रहती हूँ, मैंने कितना खाना है, तो इस वजह से फिर वो यहाँ से आके ले गए, ठीक है। यहाँ पे नानों वगैरह रहते हुए जितनी भी सब्ज़ियाँ खाते हैं, वो सारी घर में उगाई हुई वो खाते हैं, बाज़ार से नहीं लेके आते, तो ये सिर्फ खाने के लिए है। जो बच जाती हैं या जो नहीं खाई जाती, जब सीज़न एंड होता है, ये खाली करते हैं जब सारा, तो ड्राई कर लेते हैं। जैसे आलू आपने देखे हैं, आलू भी घर के उगे हुए हैं, उन आलूओं को भी ड्राई कर रहे हैं अब, इसलिए कि बाद में खाए जाएंगे, अभी इतने सारे इकट्ठे नहीं खाए जा सकते। देख रहे हो, ये नानों ने अब तोड़ के रख लिया ना, अब इनको बॉईल करेंगे, और बॉईल करके फिर जैसे बाकी वहाँ पे सुखाते हैं चीज़ें उस तरह। और ये देखो, ये यहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें सारी ड्राई करके रखी हुई हैं, और ये सारी इस्तेमाल होंगी छंगजोरिम बनने के दौरान, ठीक है। ये भी देखो, और अभी मैं आपको बता रही थी छलियाँ ड्राई करेंगे, ये देखो इस तरह करके रख दी हैं सारी। अब ये जब ड्राई हो जाएंगी ना, सख्त हो जाएंगी बिल्कुल, तो फिर इनको वो क्या कहते हैं, क्रश करवाने लेके जाएंगे, तो चावलों में ऐड हो जाएगी। ये देखो इस तरह से ड्राई करके। ये देखो गाइस, किस किस्म का कीड़ा है, इसके सिर्फ 3 पर हैं, देखो ज़रा। छमजारी इसका नाम है, हेलीकॉप्टर कहते हैं इसको, बल्कि नहीं 4 ही हैं पूरे। ये देखो ऐसे देखे तो कितना क्यूट है। ये देखो, ये जो सुबह हमने आलू रखे थे, इनको नानों ने एक दफ़ा टर्न कर दिया था, ठीक है। अब देखो इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया ना, और आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर से येलो है, और एजेस थोड़े डार्क हो गए, सारे ड्राई हो जाएंगे ना, तो इसी तरह के हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको, ये देखो इसके एजेस देखो, ठीक है ना, और या ये देख लो, ये ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका हुआ है, ठीक है। ये इस तरह बिल्कुल सारे सख्त हो जाएंगे, तो आपने स्टोर कर लेना इनको।
और ये हमारी मिर्चें हैं, ये अभी तक सही से नहीं हुई हैं, थोड़ी देखो अब थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, क्रिस्पी हो गई हैं। एक आध दिन और लगेगा तो ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगी, फिर इनको स्टोर कर सकते हैं और जब फ्राई करने का दिल करे फ्राई कर लें। मैं और जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा शायद, या क्या करें। आई होप आपको दिख रहे हो, आई डोंट नो। ये देखो ना, ये हमारी गली है और यहाँ से अब मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये रहे हमारे स्टार्स। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने सारे हैं, देखा है। हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर स्टार्स दिखने को नहीं मिलते और ये बहुत क्लियर और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि कैमरा इनको उस तरह से कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट अगर आप अपनी आँखों से देखें ना तो बहुत ज़्यादा सारे स्टार्स हैं ये, और ये स्टार्स इस तरह दिखने को मिलते नहीं हैं, अब बहुत कम दिखने को मिलते हैं कहीं पे। और यहाँ पे देखो भरे पड़े हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।